दादाजी मैं एसएमएस की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये हमारे पास आया है स्वाति कुरसे जी का औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और ये कहती हैं ओम शांति। पाप कौन करता है? मन करता है, बुद्धि करती है या आत्मा करती है? और अगर सृष्टि के निर्माता परमपिता परमात्मा हैं तो विकार भी उन्होंने ही निर्मित किए हैं, फिर इन विकारों के कारण मनुष्यों को सजा क्यों दी जाती है? प्रश्न काफी गुह्य है और डीप फिलोसॉफी से रिलेटेड है। पहला तो मैं लूंगा इनके लास्ट क्वेश्चन को, भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची ऐसी? एक्चुअली जब भगवान ने सृष्टि रची थी तब उसने मनुष्य को परफेक्ट बनाया था, देवता बनाया था, इस संसार को स्वर्ग बनाया था, सतयुग, एमैथुनी सृष्टि, पवित्र दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, जिसमें धर्म के चारों चरण थे। चारों चरण का अर्थ है धर्म अपनी संपूर्ण अवस्था में था, कोई कमी नहीं थी, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता धन संपदा सब भरपूर थी। उसने दुनिया ऐसी बनाई थी। वैसे भी यदि कोई मनुष्य कुछ बनाता है तो वो अच्छे से अच्छा बनाता है ना, टूटा फूटा क्यों बनाएगा? एक व्यक्ति एक कपड़ा भी लेने गया, अच्छा लेके आएगा, सिला तो नया, हाँ भाई नया कपड़े पहने हैं, पुराना तो धीरे धीरे होगा। किसी ने मकान बनाया तो नया सुंदर, पुराना धीरे धीरे होगा। इसलिए भगवान ने तो ये सृष्टि सतयुग की सृष्टि रची थी, अति सुंदर देवत्व से भरपूर जब प्राणी था, जब यहाँ सतो प्रधानता थी, संपूर्णता थी, धीरे धीरे इसमें गिरावट आई और इसकी गिरावट के जिम्मेदार मनुष्य स्वयं हैं। वो प्रकाश से अंधकार में चले गए, वो आत्माभिमानी से देहाभिमान की स्थिति में आ गए। उन्होंने मनोविकारों को स्वीकार कर लिया और पहले स्वीकार किया था, फिर उनमें लिप्त हो गए और इतने लिप्त हो गए कि उसको ही जीवन मान बैठे। ये कारण है इस परिणाम का जो आज सबके सम्मुख है। इसलिए भगवान को ये दोष नहीं दिया जा सकता उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। दूसरी बात, अति प्राचीन काल से विशेषकर अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं, इंडियन फिलोसॉफी की, तो उसमें ये प्रश्न बहुचर्चित है। आत्मा पाप करती है, मन पाप करता है, बुद्धि के द्वारा होता है या शरीर के द्वारा होता है? कई फिलोसॉफी में ये मान लिया गया कि मन बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, यानी शरीर के अंग हैं, आत्मा के नहीं। पर हम यहाँ बता दें, अब ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया, ये सत्य हम रोज सबको बता रहे हैं, उसने स्पष्ट किया कि तुम रोज ही तो कहते हो ये पुण्य आत्मा है, ये धर्मात्मा है, ये देव आत्मा है, ये आत्मा बड़ी सुखी है, ये आत्मा बड़ी दुखी है। इट प्रूव्स कि सुख दुख पाप पुण्य सब आत्मा से कंसर्न्ड है, रिलेटेड है। कर्ता आत्मा ही है, शरीर के द्वारा आत्मा कर्म करती है। लोगों ने अपनी फिलोसॉफी में ये भी मान लिया आत्मा निर्लेप है। फिर तो खाओ पियो मौज करो, विकारों में जाओ, गंदगी करो, पाप करो, आत्मा तो सदा पवित्र है। फिर इनसे बचने की बात क्यों? वो केवल साक्षी है। पाप और पुण्य देह के द्वारा होते हैं, मन के द्वारा होते हैं। तो विचारणीय प्रश्न है कि आत्मा का पुनर्जन्म अलग अलग ढंग से क्यों हो रहा है? कोई गरीब घर में, कोई साहूकार घर में, कोई जन्मते ही दुखी, कोई जन्मते ही अंधा, कोई जन्मते ही विकलांग है, तो कोई बहुत सुखी है, किसी में जन्मते ही संन्यास के संस्कार हैं, तो कोई जन्म से विकारों की जरूरत है। क्यों हुआ ये? अगर जन्म पुनर्जन्म तो आत्मा का हुआ, मन का तो नहीं, देह का तो नहीं। तो इसे सिद्ध है कि आत्मा ही कर्म कर रही है और कर्म का परिणाम भी आत्मा को ही मिल रहा है। सूक्ष्म चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारे भारतीय दर्शनों में ये मान्यता है, भगवान को संकल्प उठा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। सृष्टि रचनी थी उसको, ये संकल्प पहला कहते हैं भगवान को उठा। अब संकल्प तो मन में उठते हैं, यदि भगवान के पास मन ही नहीं है तो संकल्प कैसे उठा? वो परमात्मा है ना, आत्माओं में सुप्रीम, यानी वो भी एक आत्मा है सुप्रीम। इट प्रूव्स कि उसमें मन है। दूसरा, वो ज्ञान का सागर, दिव्य बुद्धि का दाता, तो उसमें बुद्धि भी है। ये चीजें सिद्ध करती हैं कि मन और बुद्धि आत्मा की शक्ति हैं, देह की नहीं, सूक्ष्म शरीर की नहीं। यद्यपि वो सूक्ष्म शरीर में होती हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में लोग जानते नहीं हैं। जैसा ये शरीर हमारा है वैसा इसके अंदर प्रकाश का शरीर भी विद्यमान है। जब मनुष्य देह छोड़ता है
तो आत्मा उस प्रकाश के शरीर को लेकर बाहर निकलती है। तो आत्मा है क्योंकि साथ में, इसलिए उसमें मन बुद्धि है। तो मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की। लेकिन आत्मा जो कर्म करती है या दुख पाती है या पाप करती है, पहले पाप का संकल्प उठेगा मन में। आत्मा के कार्य करने की शक्ति दो हैं, मन बुद्धि। संकल्प उठेगा मन में। मान लो एक व्यक्ति को चोरी करनी है, तो एक चीज देखी उसने, सोने की अंगूठी पड़ी है, कोई नहीं है, मन में संकल्प उठा इसे उठा लूं। अब बुद्धि निर्णय देगी उठाओ या नहीं उठाओ। अब बुद्धि काम कर रही है, अरे तुम्हें पैसों की जरूरत है, 20,000 में बिक जाएगी, ये काम हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, इससे क्या है थोड़ा पुण्य और कर लूंगा, उठा लो। और मनुष्य ने हाथ का प्रयोग किया आत्मा ने और अंगूठी को उठा लिया। कर्ता आत्मा ही है, मन बुद्धि उसके माध्यम है, उसके साधन है। इसलिए पाप और पुण्य ये सब आत्मा के द्वारा होता है, मन बुद्धि उसके माध्यम है। भ्राता जी, मैं दूसरे SMS की ओर आपको लिए चलता हूँ। ये मनोज जी हैं दिल्ली से और ये कहते हैं कि जब भी मुझे कहीं बाहर टूर पे जाना होता है तो एक दिन पहले ही मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ और बहुत डर सा मुझे महसूस होने लगता है, बहुत ही नेगेटिव विचार आने लगते हैं और मेरे कभी हृदय में तो कभी पेट में तो कभी कई प्रकार से मुझे तकलीफ होने लगती है। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया इसका निदान बताएं। इसका कारण है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं जब ये यात्रा पर गए तो इन्हें कष्ट हुआ। मान लो ट्रेन में ये गए यात्रा पर, थोड़ी लंबी यात्रा थी, रास्ते में चोर डाकू घुस गए, बड़ा कष्ट दिया, सब छीन लिया गया, मारा पीटा गया, इनको घायल भी कर दिया और हो सकता है उनकी मृत्यु उससे हो गई हो। तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसी घटना इनके साथ हुई कि यात्रा में, सफर में इन्हें अति कष्ट हुआ। वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गया, अब वो इमर्ज है, वो जागृत है। तो जब भी होता है इन्हें कहीं जाना है तो भय होता है इनके मन में, नेगेटिव थॉट्स उठने लगते हैं, उसका इफेक्ट हार्ट पे आता है, कभी पेट दर्द हो जाएगा, कभी इंडाइजेशन आ जाए, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, मन का इफेक्ट ये सब कर रहा है। इसलिए इसका समाधान है, इनको अवश्य ज्ञान और योग सीख लेना चाहिए और ज्ञान के द्वारा अब पहले तो अपने को तैयार करें। दिस वाज माई पास्ट लाइफ, वो बुरा हो गया। हर बार थोड़ा ही ऐसा होता है। इस विश्व ड्रामा का एक विधान है कि इसमें एक बार जो घटना हो गई वो दोबारा नहीं होती। तो वो एक बार मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो गया था, अब वो दोबारा होने वाला नहीं है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सुंदर है, मेरा सब कुछ सक्सेसफुली पूर्ण होगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ऐसे चिंतन करके ये उस इफेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। रोज सवेरे उठ के इनको चिंतन करना चाहिए। हर मनुष्य को रोज ही सवेरे उठ के सुंदर चिंतन करना चाहिए, ताकि जो बुरा कुछ भी भरा हुआ ना अंदर में वो डिलीट हो और मनुष्य अपने भविष्य के जीवन को एंजॉय करे, सफल करे, सुखी करे, खुशियों में बिताए। एक तो इनको ये काम करना है। दूसरा, रोज सवेरे ही 7 बार ये याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। गुड फीलिंग के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। 7 बार इसको जाने दें अपने अंदर, बिल्कुल विद फीलिंग, गुड फीलिंग, मैं निर्भय हूँ, आत्मा मरती नहीं, निर्भय हूँ। तो भय खत्म होने लगेगा। और जब इनको यात्रा पर जाना हो, पता है भाई कल जाना है, तो रात को भी सवेरे उठ के ये संकल्प 7-7 बार करें। जब जाना हो उससे 5 मिनट पहले बहुत अच्छा मेडिटेशन करें, शिव बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ें, फील करें वो छत्र छाया है मेरे सिर के ऊपर, उसका आह्वान कर लें, बाबा आप मेरे साथ रहना, और संकल्प कर लें भगवान साथ रहेगा, यात्रा बहुत सुंदर होगी, कष्टों से मुक्त होगी, सफलता से भरपूर होगी, मैं अपनी यात्रा को एंजॉय करूंगा। इस तरह के संकल्प करेंगे तो वो डर भी निकल जाएगा। और क्योंकि संकल्प क्रिएट करते हैं सब कुछ, तो यात्राएं सुखद होने लगेंगी, 2-4 बार सुखद हो जाएंगी, फिर कॉन्फिडेंस वही, मतलब पीछे के अनुभव सारे जैसे डिलीट होते जाएंगे और ये सुंदर अनुभव। ये तो भ्राता जी मुझे लगता है कि सभी लोग जो यात्रा करते हैं रोज सबको ही कर सकते हैं, ताकि उन सबके यात्रा के जो अनुभव हों
सुखद हों। भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि अभी मान लीजिए कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक यदि ये उभरा है तो इसका क्या कारण है? मान लीजिए अब इनकी उम्र 40 वर्ष हो या 45 वर्ष हो, अब तक तो ये यात्रा किया करते थे तो वैसी फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब अचानक यदि ऐसा होने लगा है तो क्या इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है? विशेष कारण यही होता है कि है तो वो घटना पूर्व जन्मों की जो इसके सबकॉन्शियस माइंड में भरी थी, लेकिन वो अभी तक मर्ज थी, उसके ऊपर लेयर थी, कुछ अच्छी लेयर हो सकती हैं। अभी वो समय आ गया कि वो लेयर्स हट गई किसी कारण से और वो एक्टिव हो गई, ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया, उसने उनको जागृत कर दिया और ये फीलिंग इनको होने लगी। ऐसा बहुतों के साथ होता है कि 25 साल बहुत अच्छे बीते, अचानक युवकों की ऐसी केसी जाते हैं सामने, अचानक बस ऐसी कुछ सीन सामने आने लगे। किसी के 50 साल बीते और फिर अचानक कुछ ऐसे सीन आ गए, तो ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और उसमें जो वो प्रिंट है वो कार्य करने लगता है। मतलब जैसे ये कहा जाता है कि पाप जागृत होते हैं या पुण्य जागृत होते हैं, वैसे मतलब ये पाप भी जागृत होने लगते हैं। जी जी भ्राता जी, आगे भी इन्होंने कहा है कि रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए भी कुछ इन्होंने उपाय पूछा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है, सबके लिए कुछ उपाय। इनका डर ही इसका मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत भय हो गया, जरूर कोई पूर्व जन्मों में ऐसी भयानक घटना से ये गुजरे हैं जो बड़ा डीपली इनको डरा गई है। तो इनको रोज सवेरे उठकर 21 दिन तक करेंगे, 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। लिखना है इनको। लिखने से क्या होगा, मन एकाग्र होगा और ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होने लगेगा। और रात को सोने से पहले इनको 108 बार लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूँ, विद गुड फीलिंग मैं हूँ। केवल ये नहीं मैंने कह दिया तो ये लिखने लगे, मैं भगवान की संतान हूँ, अपने को जस्ट टीच कर दे बहुत अच्छी तरह, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, भगवान ने कहा है तुम मेरे बच्चे महान हो, मैं महान हूँ। फिर लिखना शुरू करें, मैं एक महान आत्मा हूँ। साथ में जिनको नींद नहीं आती, एक बहुत अच्छी चीज, बड़ी इफेक्टिव चीज उन सब के लिए रही है कि वो सवेरे किसी भी टाइम मेडिटेशन में बैठें और संकल्प करें, पूर्व जन्मों में जिनको भी मैंने कष्ट दिया हो, सताया हो, पीड़ा पहुंचाई हो, अब मैं रियलाइज कर लिया कि आई वाज रॉन्ग, मैं आप सभी से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। इससे क्या है, वो जो निगेटिव एनर्जी इनको लगातार आ रही है वो रुक जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी और इनकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, इनको नींद भी अच्छी आएगी और ये अपने जीवन का सुख ले सकेंगे। ये समस्याएं सचमुच जैसा आपने कहा आजकल बढ़ती जा रही हैं, युवकों में बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। पहले थोड़ा बड़ों में देखने में आती थी, जैसे हार्ट अटैक भी आजकल छोटे बच्चों को भी होने लगे, युवकों को भी होने लगे। तो मन को बहुत अच्छा करना इस तरह परम आवश्यक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो रात वाली बात है, कई बार जैसे आपने कहा कि उम्र की बात थी, एक उम्र के बाद कई बार नींद थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अब तो युवाओं में भी ये देखने में आने लगा है कि वो नींद की समस्या बनी रहती है और नींद फ्रेश भी नहीं होती है। क्या बाहरी चीजें भी आप सजेस्ट करेंगे भ्राता जी, जिससे कि उनकी नींद बहुत साउंड हो, गहरी हो और जब चाहें तब अच्छे से सो पाएं? एक तो मैं कहूंगा कि पहले तो जिन चीजों को रोकना होगा, टीवी देखते हुए नहीं सोएंगे। समझ लो रात को 8 बजे के बाद टीवी बंद कर दी जाए, कोई विशेष ही प्रोग्राम हो 9 बजे देखना हो, नहीं तो बंद कर दे, क्योंकि टीवी में बहुत सारे सीन ऐसे आते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, जो उनके अंदर की निगेटिविटी को जगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक चीज एक व्यक्ति के लिए कॉमन हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। मान लो एक डांस ही आ रहा टीवी में, एक व्यक्ति सोचता है डांस हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन एक युवक के लिए वो बहुत खतरनाक हो सकती है, उसके अंदर की वासनाओं को जगा दे और रात को उसको अच्छी नींद न आए, स्वप्न आते रहें उसी तरह के। तो एक तो इसका ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नेट आदि पे गंदी साइट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। शाम को सोने से पहले नॉर्मल से ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए और शीतल करना चाहिए अपने चित्त को, शांत। और जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो तो बल्कि किसी की सपोर्ट लेके नींद से पहले आधे घंटे को अच्छी चर्चाओं में बिता लें। चाहे किससे चर्चा करें,
हमारे पास तो ईश्वरीय महावाक्य लिखे हुए हैं सब जगह, उनका अध्ययन कर लें। ये चाय आदि नहीं पी लेना चाहिए, लाल मिर्च थोड़ी कम कर देनी चाहिए, चाय भी कम कर देनी चाहिए। बहुत जो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं वो कई चीजों को स्टिमुलेट करती है अंदर में, जिससे वो ज्यादा जागृत हो जाते हैं, उससे भी बुरा इफेक्ट होता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो सबको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। इन सभी चर्चा के लिए और सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रात को हमें बहुत गहरी और अच्छी नींद आए। और जैसे हमने शुरुआत की थी कि जैसे परमात्मा का विशेष यदि ध्यान किया जाए, उनकी प्रार्थना की जाए, तो मन और चित्त बहुत शांत होता है। मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो मन सचमुच बहुत शांत होता है। और अच्छी नींद के लिए मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि मन का शांत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप बहुत सोच रहे हैं तो आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, और यदि नींद आ भी गई तो भी आप स्वप्न बहुत खतरनाक आएंगे, या आप स्वप्न में भी भागते दौड़ते रहेंगे। इसलिए अच्छा हो कि जो भी हुआ सब ईश्वर को हम अर्पित कर दें रात को, और बहुत चैन की नींद सोएं, उनकी गोद में सोएं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि परमात्मा को हम अपनी माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, और बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन यदि अपनी माँ की लोरी सुनते हुए सोए तो नींद तो उसे अवश्य आएगी। और ये लोरी क्या होगी? परमात्मा से बात करना और साथ ही सुंदर सत्साहित्यों का अध्ययन करना। मुझे लगता है कि इससे मन बहुत शांत होगा, शीतल होगा, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। हमारी ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं कि आपकी नींद बहुत अच्छी हो, आपकी रात बहुत अच्छी हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और आपका जीवन बहुत अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा। इस सुंदर विषय को आगे भी हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।